वेलकम टू गेजन सक्सेस पॉइंट। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि अपने HBSC बोर्ड, हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने थोड़े दिन पहले एक कोविड-19 क्यूज़ के लिए फॉर्म फिलअप करवाया था। तो हमारा HBSC बोर्ड कोविड-19 क्यूज़ जो है हैंडल करवाएगा। तो उससे रिलेटेड कोविड-19 कोरोना वायरस से रिलेटेड करंट अफेयर्स यानी कि मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि मैं कोई भी करंट अफेयर्स होती है मुझे इंटरेस्ट है उनको नोट करने का, इसलिए मैंने कोरोना वायरस के बारे में भी मैं नोट करती आ रही थी, न्यूज़ वगैरह देखती आ रही थी। तो इससे मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन सिलेक्ट हो गए थे। मैंने सोचा कि अब क्यूज हो रही है, क्यों ना बच्चों को ये प्रोवाइड करवा दिए जाए। तो मैं आज आपको कोविड-19 क्यूज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आपको देने जा रही हूँ। ये मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं बनाए हैं, सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में आपका मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ, पेपर सेटिंग करने वाला कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, इसलिए मैंने सब्जेक्टिव ही मेथड लिया है। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-3 आंसर होंगे, तो आपके लिए इसको लर्न करना भी ईजी रहेगा और आप इसको आसानी से समझ भी पाओगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कोरोना या कोविड-19 क्या है। जैसे कि आप सबको पता है कि अब तो ये काफ़ी चर्चा में आया हुआ है, तो आपको पता है कि ये वायरस है। क्या है ये? एक वायरस है। वैसे बीमारी के कई तरह से फैलती है, वायरस से या और भी कई चीज़ें हैं इसकी फैलने की, पर हम इसके बारे में वायरस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये क्या है? एक वायरस है और आजकल इसने क्या कर रखा है, एक बहुत ही विकराल रूप यानी कि बीमारी का विकराल रूप धारण कर रखा है, यानी कि अनकंट्रोल हो रही है। क्योंकि इसकी अभी तक आप सबको पता है कि कोई मेडिसिन तो बनी नहीं है, इसलिए अभी तक इस वायरस का कोई तोड़ नहीं निकला, यानी कि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन जो है हम कर रहे हैं, ये हमारा दिया हुआ सेकंड क्वेश्चन है, कोविड-19 किस परिवार यानी कि फैमिली से संबंधित है। फैमिली मतलब होता है कि जो वायरस होती है इनकी फैमिली होती है। तो ये जो है कोरोना विरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। यानी कि कोरोना का ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही, इस कोरोना के पहले भी काफ़ी सारे वायरस है, यानी कि अब इसको अपडेटेड वर्जन कह सकते हो। तो इसका भी एक परिवार है, ये उसी परिवार से बिलोंग करता है जिसका नाम है विरिडीए फैमिली। ये आपको स्पेलिंग याद रखनी है। ये मैंने नेट पे से देखकर इसको लिया है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो आपका ये आंसर आएगा कोरोना विरिडे फैमिली। तो स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड था। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, किस संगठित संस्था ने कोरोना को अधिकृत नाम दिया। यानी कि इसका नाम कोविड आप सुनते आ रहे हो, टीवी में भी देखते हो, जगह जगह लिखा हुआ भी देखते हो, तो ये जो नाम है दिया किसने? तो ये नाम दिया था WHO। शॉर्ट में इसको WHO कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म आ जाती है तो लिखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसको कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो किसने दिया है ये नाम? विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO। देखो, इसमें आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। WHO अधिकृत नाम किसने दिया? WHO ने। WHO की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं या फिर आपको हिंदी में भी बता सकते हो, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आज तक जैसे कि पैटर्न रहा है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आता रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्यूज़ कंपटीशन होगा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ये भी क्या होंगे, आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो आपको जैसा भी इजी लगे, आप इंग्लिश वाला वर्ड याद करें या हिंदी वाला, आप दोनों में से कोई एक लर्न कर सकते हैं। हाँ, इंग्लिश वाला कर लोगे तो आपको ये बेनिफिट रहेगा कि अगर WHO की फुल फॉर्म आ जाती है तो आप इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हो। उम्मीद है करते हैं कि हो सकता है कि ये WHO हमारा स्वास्थ्य संगठन है तो इसकी फुल फॉर्म पूछ सकती है, इसीलिए मैंने इसकी फुल फॉर्म को इसमें ऐड किया है।
फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, WHO ने कोरोना को क्या अधिकृत नाम दिया। ऊपर आया था WHO ने कोरोना को नाम दिया है, तो नाम क्या दिया है, तो नाम इन्होंने दिया है कोविड-19। क्या नाम दिया है, कोविड-19। देखो कुछ एक क्वेश्चन तो आप जैसे टीवी देखते हो, न्यूज़ चैनल में देखते ही रहते हो, या ऐड वगैरह आती है, या फिर आपके मोबाइल पे भी आता रहता है, तो कुछ एक क्वेश्चन तो आपको भी पता है, आपके जाने पहचाने में मिलेंगे। पर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, क्योंकि बारीक से जो क्वेश्चन होते हैं उन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कुछ डेट वगैरह होती है उन पे भी हम ध्यान नहीं देते, तो वो मैंने यहाँ सेलेक्ट की है। तो क्या नाम दिया है WHO ने कोरोना को, अधिकृत नाम दिया है, तो ये ध्यान रखना, कोविड-19 नाम दिया है। इसके बाद है, WHO ने कोरोना को कोविड-19 नाम कब दिया। अब देखो डेट भी पूछ सकते हैं कि ये जो कोविड-19 नाम था किस तारीख को दिया गया, कोई तो डेट होगी जिसको अनाउंस किया गया कोविड-19, तो वो डेट कौन सी है, 11 फरवरी 2020 को। कौन सी तारीख को दिया गया, 11 फरवरी 2020 को कोरोना को WHO ने कोविड-19 नाम अनाउंस करके आपको बताया कि ये जो है कोरोना, इसका नाम क्या है, कोविड-19। तो ये हमारा इसका डेट कि कब इसको नाम दिया गया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन के अंदर आपने पढ़ा है कोविड-19, इसमें जो 19 है वो किसका प्रतीक है, क्वेश्चन में आ सकता है ये 19 जो है आपका किसका प्रतीक है। तो देखो ये किसका प्रतीक है, 2019 जो वर्ष है हमारा 2019 का, उसका प्रतीक है 2019। ये कोई वो डेट डाटा नहीं है, ये केवल एक वर्ष का डाटा है, वर्ष का नाम है 2019 ईयर, क्योंकि ये 2019 में ही चीन में दस्तक दे चुका था और वो पहचान नहीं पाए थे इतना जल्दी, इस कारण से इसको 2020 नहीं कहेंगे, 19 ही कहेंगे, 2019। मैं 19। इसके बाद आता है 7 क्वेश्चन, चीन में सबसे पहले कोरोना को क्या नाम दिया। अभी देखो अभी हमने नाम जो पढ़े थे वो किसके पढ़े थे, WHO द्वारा कोरोना को दिए गए नाम। अब जो चीन है उनके सामने जब ये वायरस निकल के आया, उनको पता चला कि ये तो कोई वायरस है, तो उन्होंने इसका नाम दिया 2019 NCOV। N ये दो है पार्ट, N अलग है और COV कोव अलग है। तो इसमें देखो इस नाम का जो मीनिंग है, अगर इसमें पूछ ले 2019 क्या है, इसमें तो दिख ही रहा है 2019 एक वर्ष है। N क्या है, ये जो N है, N क्या है, नोवल मतलब नया। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, जो कोरोना है ये कोरोना विरिडिया फैमिली है, उसका नया वायरस है, यानी कि अपडेटेड वर्जन है, नया है, इस कारण इसके आगे कोव के COV कोरोना वायरस, COV कोरोना वायरस, CO कोरोना वीमेन वायरस। तो इसके आगे क्या लगा दिया, N मतलब नोवल कोरोना वायरस। आपने सुना भी होगा कई बार न्यूज़ में, नोवल कोरोना वायरस ऐसे नाम आता है। COV क्या है, कोरोना फैमिली से रिलेटेड होने के कारण इसको COV यानी COV कोरोना, और V मतलब वायरस, कोरोना वायरस फैमिली से रिलेटेड होने के कारण इसको क्या नाम दिया है, न्यू कोरोना वायरस, यानी कि 2019 न्यू कोरोना वायरस। तो अब देखो अभी हमने दोनों पढ़ लिए, WHO ने इसको क्या नाम दिया और चीन ने सबसे पहले इसको क्या नाम दिया, दोनों नाम हमने पढ़ लिए। दोनों में नाम लिखने का भी तरीका अलग है और इनका अलग अलग, ये इन्होंने अलग अलग डिसाइड भी किया है, जैसे N को अलग से दिया है, COV को अलग से दिया है, कोरोना यहाँ वायरस आएगा, वायरस फैमिली, इसके बीच में वायरस लिखेंगे हम। तो ये था हमारा, यानी कि चीन ने जो नया नाम दिया था वो। अब आता है कि कोविड-19 जो है यानी कि कोरोना वायरस है, विश्व के किस देश में सबसे पहले पाया गया।
यानी कि कौन से देश में ये सबसे पहले मिला, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति सबसे पहले किस देश में मिला, चीन में मिला। अब आ जाता है देश का नाम आए तो क्या लिखोगे आप, चीन। कई बार आ जाता है कि महाद्वीप का नाम लिखो, कौन से महाद्वीप में पाया गया, कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं, तो आप कहोगे एशिया महाद्वीप, क्योंकि चीन कहाँ पर है, एशिया में है, तो एशिया महाद्वीप में पाया गया। तो इसके भी दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, पहला देश का नाम और दूसरा कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप का नाम। तो इस तरह से कहाँ मिला, चीन, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। 9th क्वेश्चन हमारा है, कोविड-19 सबसे पहले चीन के किस प्रांत में मिला। अब देखो देश का नाम आ गया, फिर क्या, प्रांत। प्रांत मतलब जैसे हमारे यहाँ नहीं होते इंडिया में स्टेट्स होते हैं, स्टेट होते हैं, वैसे ही वहाँ प्रांत जो है वो एक टाइप से स्टेट ही है। तो कौन से प्रांत में मिला, हुबेई, हुबेई प्रांत में। अब देखो हुबेई प्रांत में कोई जगह होगी, कहाँ मिला वो, हुबेई प्रांत में। 10वां क्वेश्चन, कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के किस शहर में मिला। प्रांत कौन सा था, हुबेई, और शहर कौन सा था, वुहान शहर। ये तो शायद आपको याद होगा, कई बार सुन भी लिया होगा वुहान वुहान, तो हो सकता है आपको याद हो, पर ये जो नाम है हुबेई, ये प्रांत का नाम शायद आपको याद ना हो। तो इस तरह से आपको क्या कैसे लर्न करना है, चीन देश के हुबेई प्रांत में वुहान नामक स्थान पर, यानी कि वुहान नामक सिटी के अंदर सबसे पहले पाया गया। अगर ये पूछा जाए कि कहाँ से आया था, तो जो मासाखोर मार्केट है वहाँ काम करने वाले जो बंदे थे सबसे पहले उनमें ये पाया गया था। इसलिए दुनिया में ये अफवाह फैली कि ये चमगादड़ से आया है, जानवरों से आया है। इसके बाद आता है 11th क्वेश्चन, कोरोना वायरस बीमारी शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। यानी कि जब ये वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग होता है, फेफड़े होते हैं, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं, सांस भरते हैं, वो फेफड़ों में जाता है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे फेफड़े बंद हो जाते हैं, जो हमारी सांस लेने की नली है वो रुक जाती है, उसमें ये ब्लॉक बना देती है। यानी कि कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित इस बीमारी से फेफड़े होते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस नहीं ले पाता है बंदा, तो क्या होता है, उसकी अगली स्टेज आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कोरोना का नाम नोवल कोरोना क्यों रखा गया। नोवल कोरोना, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, नोवल कोरोना क्यों रखा गया। यह कोरोना फैमिली का नया वायरस है, यानी कि अगली पीढ़ी है ये, या इसको कह सकते हो कि अपडेटेड वर्जन है, इस कारण से इसका नाम कोरोना वायरस नोवल कोरोना, नोवल एन रखा था ना आपने वहाँ, सॉरी जहाँ पर NCOV हम कर रहे थे, जहाँ हम लिख रहे थे NCOV, वहाँ पे N का जो मीनिंग था वो नोवल था, और COV कोरोना वायरस फैमिली से रिलेटेड होने के कारण इसको नोवल कोरोना वायरस का नाम दिया गया। 13 क्वेश्चन है आपका, कोविड-19 के शुरुआती मुख्य लक्षण क्या दिखाई दिए। जब ये शुरुआत में आया था तो सबसे पहले जो पहचान की जाती थी कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना से अफेक्टेड है तो उसके लक्षण क्या हो। शुरुआती लक्षण की बात कर रहे हैं, आजकल तो पता ही नहीं चलता, बिना लक्षण के ही कोरोना पाया जाता है, बहुत सारे पेशेंट के अंदर पाया गया है। तो हम ये शुरुआती की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना कि कौन कौन से लक्षण दिखाई दिए। उस टाइम माना जाता था, स्टार्टिंग में जब आया था, तो जिसको बुखार है, सर्दी है, खांसी आ रही है, खांसी भी सुना था कि सूखी खांसी आ रही है, या थकान है, या सांस लेने में तकलीफ है, अगर ये सिम्टम किसी व्यक्ति में दिखाई देते थे तो उसका कोरोना टेस्ट करवाया जाता था, माना जाता था कि वो कोरोना से इफेक्टेड हो सकता है। तो ये कौन से लक्षण थे, शुरुआती लक्षण।
आजकल तो इसके नए नए अभी और भी लक्षण निकल के आ रहे हैं, ये नई नई बीमारी है, नया नया वायरस है, तो इसके हो सकता है अनगिनत लक्षण हो जो अभी तक सारे पता भी ना चल पाए हो। तो इसलिए हम कौन से पढ़ रहे हैं, शुरुआती लक्षण ही इसके पढ़ रही हैं। इसके बाद है 14, कोरोना जो कोविड-19 है फैलता कैसे है। देखो इसके फैलने का कारण यानी कि कैसे कैसे फैलता है। तो ये फैलने का कारण ये है कि अगर कोई कोविड संक्रमित व्यक्ति है वो खुले में खांस देता है, खुले में खांसने से क्या होगा, जो कीटाणु है वो उसके जो सांस या बाहर खांसेगा तो उससे बाहर हवा में आ जाएंगे और वहाँ पर अगर नमी है तो वो कई देर जीवित रहेगा और इतनी देर में अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ से निकल गया तो वो उसके अंदर प्रवेश कर सकता है। सेम इसी तरह से छींकने से या फिर कोई संक्रमित व्यक्ति है उसको टच करने से भी हो सकता है, क्योंकि ये दिखाई तो देता नहीं कि किस व्यक्ति में है किस में नहीं है, पता तो चलता नहीं। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है और बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहा है, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उस संक्रमित व्यक्ति को टच कर लेता है तो ये उसमें भी ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति द्वारा टच की गई वस्तु को टच करने से फैलता है। मान लेते हैं अब संक्रमित व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने टच नहीं किया, पर ये जो संक्रमित व्यक्ति था इसने किसी, मान लेते हैं कोई दरवाजे को टच किया है, कोई गेट को यानी टच किया है, कोई टेबल को टच किया है और वहाँ पर टच कर कर ये तो निकल गया और कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है उसको वहाँ पता नहीं है कि संक्रमित व्यक्ति ने टच कर रखा है। अगर स्वस्थ व्यक्ति जैसे दरवाजे के हैंडल वगैरह कुंडियाँ हैं उनको टच कर लेता है या फिर संक्रमित व्यक्ति द्वारा टच किए गए टेबल को टच कर लेता है तो वहाँ से वो वायरस क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है, यानी कि उसकी बॉडी पर वो चला जाता है। तो इस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह इसके ट्रांसफ़र होने का सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि सुन रहे हैं कि ये काफ़ी घंटे, कई कई जगह तो कई कई दिनों तक ये जीवित रह जाता है। और ह्यूमन बॉडी मिलने के बाद तो ये लगाओ कि ह्यूमन बॉडी में अगर एक ही वायरस का कोई कीटाणु अगर चला गया है तो पूरी ह्यूमन बॉडी जो है इस वायरस की फैक्ट्री बन जाती है, ये माना जाता है। तो इस तरह से इसके ये फैलने के मोटे मोटे ये कारण है इसके, जिनकी वजह से ये फैलता है। इसके बाद है 15 नंबर पे, चीन के बाद किस दूसरे देश में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मिला। यानी कि देखो चीन में तो सबसे पहले मिला, अब दूसरे नंबर का देश ऐसा कौन सा है जहां पर ये पहुंच गया। ये कहाँ पहुंचा, फिलीपींस में पहुंच गया। फिलीपींस का कोई बंदा होगा, चीन में आया होगा या चीन से वो फिलीपींस गया होगा, तो वो अपने साथ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी ये कोरोना वायरस साथ में ले गया और वहाँ ले जाकर इसने वहाँ इसको एक दूसरे को प्रदान कर दिया। तो दूसरा कौन सा देश है चीन के बाद, फिलीपींस। तो क्वेश्चन ये मैंने इस तरह से उठाए हैं जिनकी आपके क्यूज़ में आने की ज़्यादा संभावना है और मैं ये गारंटी देती हूँ कि 70% जो मैंने क्वेश्चन बनाए इसमें से आपके क्यूज़ में आ जाएंगे ये क्वेश्चन। तो दूसरा कौन सा देश था, फिलीपींस। 16 नंबर पे आता है, भारत के किस राज्य में पहला संक्रमित व्यक्ति मिला। यानी कि अब हम आते हैं भारत, अभी तक हम विश्व की बात कर रहे थे, चीन की, चीन से बाहर कौन से कंट्री में पहुंचा। अब बात करते हैं इंडिया में। तो इंडिया में जो है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे पहला कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाया गया, तो वो हमारा राज्य है केरल। केरल के अंदर सबसे पहले संक्रमित व्यक्ति पाया गया। अब आता है कि भारत के केरल राज्य में पहला संक्रमित व्यक्ति है वो किस देश से आया था, क्योंकि कहीं से आया है तो ही साथ में लाया है। तो वो व्यक्ति कहाँ से आया था, चीन के वुहान शहर से आया था। तो ये शायद हो सकता है कोई स्टूडेंट हो, इतनी मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं हुई है, अगर होएगी उस टाइम मैं आपको साथ साथ दे दूंगी। तो यानी कि ये जो व्यक्ति है जो चीन आया था वो वुहान शहर से आया था और वो अपने साथ क्या ले आया, कोरोना ले आया और लाकर क्या किया इसने, इंडिया वालों को
दे दिया, यानी कि अपने केरल में बांट दिया इसको प्रसाद की तरह। इसके बाद आता है, अब आते हैं, अब इंडिया की बात कर ली, अब हरियाणा में आते हैं अपने राज्य में। हरियाणा में सबसे पहला संक्रमित व्यक्ति कब पाया गया? कब कौन सी तारीख को, यानी कि जिसके टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट आई वो तारीख कौन सी थी? 25 मार्च 2020। हरियाणा में सबसे पहला संक्रमित व्यक्ति 25 मार्च 2020 को पाया गया। इस पर डाउट तो पहले ही हो गया था, पर आपको पता है कि शुरुआत में जो टेस्टिंग जो थी वो बहुत स्लो हो रही थी, या सैंपल लेकर कहीं दूसरी जगह भेजे जाते थे तो उसकी रिपोर्ट आते 2 या 3 दिन लग जाते थे। इस कारण से ये तारीख कौन सी पे आई रिपोर्ट? 25 मार्च को इसकी रिपोर्ट आई, कंफर्म हो गया कि ये कोरोना पॉजिटिव है। तो इस तरह से डेट 25 मार्च को, जो हरियाणा वाली डेट है वो आप अच्छे ढंग से याद कर लेना, कोशिश करना सारी याद करने की, अदरवाइज हरियाणा वाली तो जरूर याद करना। हरियाणा के किस जिले में पहला संक्रमित व्यक्ति पाया गया? अब आता है हरियाणा में आ गया, तो हरियाणा में वो किस जगह पे मिला? तो हरियाणा के करनाल जिले के रसीन नामक गांव में, करनाल जिले के रसीन नामक गांव में ज्ञान सिंह नामक 58 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो ये जो डाटा लिए मैंने नेट से इधर उधर से सर्च करके ही लिए, उसके बेस पे ही मैं ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको क्वेश्चन बना के दे रही हूँ। तो हरियाणा के किस ज़िले में आया? करनाल में। अगर आपका पूछा जाए कि करनाल में आ गया, गांव का नाम कौन सा है? रसीन, और व्यक्ति का भी जैसे देखो हरियाणा का जो है व्यक्ति का भी नाम पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि उस व्यक्ति का नाम क्या है? ज्ञान सिंह। कितने वर्ष का था? 58 वर्ष का था। क्योंकि अपने स्टेट की एक्यूज हो रही है तो हो सकता है स्टेट में जो पहला आपका आया है वो क्वेश्चन में उसका नाम और एज भी पूछी जा सकती है। इसके बाद आता है कोविड-19 से भारत के किस राज्य में पहली मृत्यु हुई? अब देखो भारत में मृत्यु का सिलसिला भी स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहली मृत्यु भारत के किस राज्य में हुई? तो कर्नाटक, कर्नाटक के कलबुर्गी नामक स्थान पर हुई। कौन से? 76 वर्षीय एक व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हुई, और ये व्यक्ति कहाँ से आया था? सऊदी अरब से आया था। इसकी भी मैंने इतनी ज़्यादा इसलिए डिटेल दी है क्योंकि ये डेथ होने वाला पहला पर्सन था, इस कारण से। तो कौन सा राज्य? कर्नाटक। कौन सी जगह? कलबुर्गी। और कौन सा स्थान? कलबुर्गी नामक स्थान पर 76 वर्षीय व्यक्ति, और ये कहाँ से आया था? सऊदी अरब। अब अगर आपने नोट किया है तो हमारे इंडिया में कौन से स्टेट में पहले आया? केरल। ठीक है, के से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा हरियाणा में किस में आया? करनाल में। तीसरा मृत्यु कहाँ हुई? कर्नाटक में। चौथा कर्नाटक में वो कौन सी जगह थी? कलबुर्गी। तो ये केस इस कोरोना का काफ़ी अच्छा नाता रहा है, इससे ये रिलेटेड रहा है। तो बच्चों मैंने आज इस वीडियो के अंदर केवल 20 ही क्वेश्चन दिए हैं, और मैं अब लगातार 20-20 क्वेश्चन हर वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करती रहूँगी, और मैं कोशिश करूँगी 2 दिन के अंदर आपको जितने में से क्वेश्चन बने 100, 125 जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बना रखे हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूं। तो आपको ये कैसे लगे क्वेश्चन? आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको अच्छे लगे हैं तो आप मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।